आप देख रहे हैं नवीन स्टडी क्लासेज, जिसका आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। लगभग 1206 ईस्वी से 1526 तक 320 वर्ष का ये कार्यकाल, जिसमें 5 वंशों की शासनकाल रहता है ना। फर्स्ट गुलाम या दास वंश, सेकंड खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फोर्थ सैयद वंश और 5 लोदी वंश है ना। लोदी वंश लास्ट में इसका इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1526 में, जब बाबर भारत में प्रवेश करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस 5 राजवंशों का स्टेप बाय स्टेप शासक और उनके कार्यकाल के बारे में बताएंगे, है ना। गुलाम या दास वंश, चूंकि इसलिए इस वंश को कहा जाता है क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ने 1192 तराइन की सेकंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान से जीतता है, तो उस टाइम उसके सबसे विश्वस्त सिपह सलाहकार और दास कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी मृत्यु के पश्चात 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। चूंकि इस वंश में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सभी दास नहीं थे। मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का दास था बलबन। तो ये 3 शासक दास थे। इस कारण इस वंश को गुलाम या दास वंश भी कहा गया, चूंकि ये तुर्की के इलवारी तुर्क जाति से थे, तो इनको इलवारी वंश भी कहता है। और इन 3 दास के अलावा बहुत सारे शासक ऐसे हुए जो दास नहीं थे, स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। तो कुछ इतिहासकार इनको ममूलक वंश भी कहते हैं, क्योंकि ममूलक का अभिप्राय होता है स्वतंत्र माता पिता का संतान। तो 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुछ समय के लिए, लगभग 8 महीने के लिए आराम सा गद्दी पे बैठता है। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर रहता है। तो आने के उपरांत वो आराम शाह की हत्या करता है अपने ही साले का, और यहाँ की गद्दी संभालता है। 1211 से 36 तक वो शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के कार्यकाल में राजधानी लाहौर रहता है। शमसुद्दीन लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ माह का शासक बनता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपने शासनकाल में ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर देता है। लेकिन रजिया सुल्तान एक स्त्री थी, तो उस समय के जो अमीर थे उनको पसंद नहीं करते थे। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसके भाई को, उसका सौतेला भाई था, तो उसको वहां की गद्दी पर बैठा देते हैं। ऐसे टाइम में ये अयोग्य शासक था, तो इसके कार्यों से जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न होता है और विद्रोह कर देती है। इस समय रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर उनके बीच आती है और न्याय की मांग करती है। चूंकि जनता का समर्थन इसको प्राप्त होता है, तो अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतारकर स्वयं शासिका बनाती है ना। भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, जो 1236 से 1240 लगभग 4 साल शासन करती है। रजिया सुल्तान और मलिक अल दुनिया दोनों की कैथल हरियाणा के पास में डाकू द्वारा हत्या कर जाती है। उसके बाद इसका सौतेला भाई बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 तक शासन करता है। नसरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बलबन के सहयोग से दिल्ली की गद्दी को संभालता है और 1246 से 1266 लगभग 20 वर्ष शासन करता है। चूंकि गयासुद्दीन बलबन ने उसको वहां का शासक बनने में मदद की थी, इसलिए शासक बनते ही एक गयासुद्दीन बलबन को अपना वजीर
अर्थात प्रधानमंत्री घोषित करता है और उल्लू खां की उपाधि भी देता है। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह कर देता है और प्रधानमंत्री तो बन ही जाता है। इस दौरान ये अपनी ताकत लगभग 20 वर्ष के शासनकाल में ताकत में वृद्धि करता है और 66 में अपने ही दामाद की गद्दी से उतारकर उसकी हत्या करता है और गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बन जाता है। गयासुद्दीन बलबन लौह एंड रक्त की नीति अपनाता है। अपने जीवन में ये बहुत सारे अमीर थे उनका दमन करता है और तुर्गान चहलगामी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसी का ये उपज था, उसको ये नष्ट कर देता है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद उसका पोता कैकोबाद 1287 से 1290 तक दिल्ली का शासक बनता है। कैकोबाद के बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स बनता है 1290 में। कुछ ही महीने के उपरांत उस टाइम का अमीरों का एक गुट का सरदार आरिज ममालिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनकी हत्या कर दिल्ली में 1290 में खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करता है जो 1320 ईस्वी अर्थात 30 वर्ष तक चलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा बाद में अपनी बेटी शादी करने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद जो होता है। ये दक्षिण भारत के अभियान में बहुत सारा संपत्ति लूट के लाता है जिससे इसके मन में लोभ समा जाता है ना, उसी का मांग करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने पिता समान और अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर 1296 में विराजमान होता है जो 1316 ईस्वी तक शासन करता है। 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तब उसके अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त मल्लिक काफूर सेनापति दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है और इसके बड़े पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को कैद कर लेता है। कुछ ही दिन के बाद मल्लिक काफूर की हत्या हो जाती है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कैद से बाहर आता है तो फिर दोबारा ये दिल्ली के कब्जा पर काबिज होता है जो 1316 से 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश का ये अंतिम शासक रहता है। उसी टाइम खुसरो नासिरुद्दीन खुसरो शाह नाम का इसका वजीर सेनापति होता है जो मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर 1320 में दिल्ली की गद्दी पर स्वयं शासक बन जाता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह वजीर सेनापति था जिसको दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक युद्ध में हराता है और उसकी हत्या कर दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम तुगलक वंश होता है। 1320 से लेकर 1413 या 1414 ईस्वी तक का शासनकाल तुगलक वंश का रहता है। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में एक एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु होती है। जो मकान में ठहरता है वो मकान ही गिर जाता है। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली की राजगद्दी संभालता है जो 1351 तक शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका भाई फिरोज शाह चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जिसको एफएसटी भी बोलते हैं 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का गद्दी संभालता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 89 ईस्वी तक, उसके बाद अबू बकर 1389 से 90 और उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी संभालता है। बीच में कुछ समय के लिए एक एक दो शासक भाई भतीजा ना षड्यंत्र के तहत दिल्ली की गद्दी पर आते रहते हैं। चूंकि वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अंतिम शासक जो तुगलक वंश का होता है वो नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक शासन करता है।
इसी के शासन काल में 1398 में तैमूरलंग भारत और खासकर विशेषकर दिल्ली में आक्रमण कर बहुत ही कोहराम मचाता है, बहुत कत्लेआम करता है। नासरुद्दीन महमूद शाह जो अंतिम शासक होता था, है ना, ये फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर का लड़का होता है खिज्र खां, जो 1398 में तैमूरलंग के आक्रमण के समय उसको भारत में मदद करता है। जब तैमूरलंग भारत से जाते समय मुल्तान और दीपालपुर के क्षेत्र का इसको गवर्नर बनाता है, क्योंकि उसमें दिल्ली का शासन बहुत ही कमजोर हो चुका था। अतः उसका फायदा उठाकर खिज्र खां दिल्ली पे आक्रमण कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है, जो 1451 तक चलता है। खिज्र खां के मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का बादशाह बनता है ना, 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। चूंकि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो उसका भतीजा मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी संभालता है और मोहम्मद शाह 1443 तक शासन करता है। मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है। यह सैयद वंश का अंतिम शासक रहता है। अलाउद्दीन आलम शाह बिना किसी लड़ाई झगड़ा के अपनी स्वेच्छा से लोदी वंश के बहलोल लोदी को दिल्ली का शासन सौंप कर बदायूं चलाता है और अपना शेष जिंदगी वही बिताता है। इस तरह से बिना लड़ाई झगड़े का 1451 में दिल्ली में नए राजवंश का उदय होता है, जो अफगान मुस्लिम शासक का रहता है, जिसको लोदी वंश कहते हैं। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक शासन करता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहता है। चूंकि 320 वर्ष के शासन काल में अब इब्राहिम लोदी को मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर से लड़ाई होता है और पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी फर्स्ट ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त होता है और 1526 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत खत्म होकर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। ये 320 वर्ष के पांचों राजवंश के शासन काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना किया और इसका गुलाम इल्तुतमिश जो एक शमसी वंश का भी था ना, इसका गुलाम गयासुद्दीन बलबन, ये तीनों दासों के दास थे, इसलिए दास वंश या गुलाम वंश भी कहा गया। इसमें एक नसरुद्दीन महमूद है, जिससे एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का कौन ऐसा शासक था जो मितव्ययी था, कम खर्चीला था, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, तो नासरुद्दीन महमूद है ना। गयासुद्दीन बलबन ने इसी से अपनी बेटी की शादी कर दिया था। उसके बाद खिलजी वंश का जो स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि किस वंश ने दिल्ली में सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी वंश, सिर्फ 30 वर्ष। और एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया, तो 1320 से लेकर 1414 तक लगभग 94 वर्ष तुगलक वंश। तो दो क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। सही वंशों के संस्थापक और अंतिम शासक कौन हुए, इससे भी आ सकता है, क्वेश्चन आता रहता है हमेशा एग्जाम में। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग सुल्तान था, लगभग 70 वर्ष की ईस्वी में ये शासक बनता है। तो इस तरह से आपने देखा दिल्ली सल्तनत के अंदर पांचों राजवंशों का लगभग सभी शासकों का कार्यकाल, उनकी कुछ विशेषताएं आपके सामने रखा हूं। जल्द ही दिल्ली सल्तनत के पूरे डिटेल से क्वेश्चन बना के आपके सामने वीडियो लाएंगे। जय हिंद।